अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप भी सब खैरियत से होंगे। और ये है गांव की, जब हम निकल रहे थे सुबह को, उससे पहले की एक शाम की वीडियो मैंने बनाई थी। ये मेरे जेठ के बेटा है, तो ये ईंटें नहीं होती, वो बना के यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि ये फिर पक जाती है। ये जो आसपास लकड़ियाँ पड़ी है ना, नीचे की तरफ जो है होल, उसके उससे आग जलाते हैं, फिर ये पक जाती है। ईंटें होती है, जो हम सिंधी में कहते हैं सिर, और उर्दू में कहते हैं ईंटें। जो लाहौर में छोटी छोटी नहीं ईंटें ईंटें होती है, वो। क्योंकि ये खुद बनाता है, मतलब मजदूरों से बनवाता है, खुद ये काम करवाता है हम। और बेचता भी है, और अपने भी घर भी इसने खुद ईंटें बना के, मतलब अपना घर बनाया था। और हम निकले थे दूसरे दिन, तो ये हम रुक गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी। मैंने कहा घर जाएंगे, काम करेंगे या खाना बनाएंगे। तो ये 3 बज गए थे, तो हमने खाना खाया था। ये स्टार्टर है सूप। ठंड थी बहुत, मैंने कहा सूप सूप पी लेते हैं। ये स्टार्टर थी। बच्चों ने भी कहा हमें सूप मंगा ला। फिर बच्चों ने बर्गर, खाना नहीं मंगाया, मतलब बर्गर मंगाया था, वही जंक फ्रूट। आपने कॉल क्यों नहीं? सॉरी, मुझे नज़ला है, मैं बार बार कर रही हूँ, क्योंकि वो नज़ला हो गया था ठंड की वजह से। क्योंकि जब से गांव से आई हूँ मैं, काम ही करी, घर की सफाई, किचन की सफाई। किचन इतना गंदा था, मतलब घर इतना गंदा था, तो उसकी सफाई। काम वाली तो आई थी, वो अपना काम करके चल गई। जो एक्स्ट्रा काम है मैं खुद कर लेती हूँ। ये फ्राइड राइस थे, बहुत ही अच्छे थे, चाइनीज़ राइस। तो मैंने सिर्फ थोड़े से चावल खाए थे, और बच्चों ने बर्गर खा लिए थे। क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी, बच्चों को ज़्यादा लगी हुई थी, तो बच्चों की फरमाइश पे हम रुक गए थे। मैंने बस इतने से चावल खाए थे, और चाय वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैंने कहा निकलो घर के लिए, भाई देर हो जाएगी, टाइम पे घर पे जाना है, सफाई वगैरह भी करनी होगी, फिर रात का खाना भी बनाना पड़ेगा। तो ये है होटल है, ये हाईवे। ये हमने गाड़ी हाईवे की तरफ, अच्छा होटल है, मतलब पहले पहले भी मैं आई थी। क्योंकि ये है खैरपुर की सौगात रस, केक रस। क्योंकि मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, पहले मैं भी खाती थी, लेकिन अब नहीं खाती। अब जितने दिन, 10 दिन में रही खैरपुर, न मैंने केक रस खाए, न मैंने पापे खाए। सिर्फ सुबह के टाइम चाय, उठते ही चाय, 8 बजे उठती थी तो चाय पीती थी, और 10-11 बजे नाश्ता कर लेती थी। लेकिन बच्चे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मेरे बड़ा बेटा लेके आया था, क्योंकि हमेशा हम जाते हैं तो लेके आते हैं, या कोई आता है तो लेके आता है। मेरा बड़ा बेटा कहता है केक रस लेके आओ, तो लेके अच्छे होते हैं। लेकिन अब मुझे, पहले मैं बहुत शौक से खाती थी, अब नहीं खाती हूँ। मैंने खैरपुर की सौगात। और गुड़ भी लाए थे, इंशाल्लाह। गुड़ इसलिए लाए थे क्योंकि भुसरी, जो सिंधी में खाते हैं ना, मक्खन के साथ भुसरी बना के, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। ये मैं कंटेनर में रख के, डाल के रख रख लूँगी, क्योंकि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि फिर ढूंढना पड़ता है। और ये काम वगैरह करके फ्रेश होके, तो ये मेरी बहू ने वाइट चावल, चिकन चिकन आलू बनाया था। क्योंकि मैं थक गई थी, मैं आते ही झाड़ू पोंछा, थोड़ी डस्टिंग वगैरह जो भी थी वो मैंने कर ली थी, हल्का फुल्का किचन साफ़ किया था। और ये है गुड़ मेरा। गुड़ भी 2-3 किलो लेके आए थे, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा बनता है, तो वहीं से लेके आते हैं। ज़मीनों पे बनाते हैं ना, तो वहीं ज़मीनों से ही लेके आए थे, दुकान से नहीं लेके आए थे, ज़मीनों से लेके आए थे। वहीं पे गुड़ बनता है, रस निकालते गन्ने का, वहीं पे गुड़ बनाते हैं। और ये मान पैकिंग कर रही थी, दवाइयाँ वगैरह लेके गई थी, क्योंकि मैं अलग अलग पाउच बनाती हूँ दवाइयों का, शैम्पू वगैरह, फेस वॉश। और ये टेबलेट, इसमें टेबलेट थे। टेबलेट तो मैं दे के आई गाँव में, क्योंकि मैं हमेशा लेके जाती हूँ, बच जाते तो वहीं पे दे के आती हूँ। सनी प्लास वगैरह हर चीज़ में लेके जाती हूँ, पायोडीन वगैरह हर चीज़, पायोडीन।
जब मैंने गांव वाली वीडियो वॉइस ओवर की थी तो मेरी आवाज़ घबरा रही थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं धुंध थी, और मतलब दोपहर के 2-3 थे, लेकिन ऐसे धुंध थी जो पता ही नहीं चल रहा था। तो इसीलिए मेरी आवाज़ कुछ ऊपर नीचे थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इसमें टूथब्रश वगैरह ये, और इसमें सॉक्स हैं बच्चों के, मेरे लड़कियों के अलग किए थे, बच्चों के मैंने अपने अलग किए थे, क्योंकि उन दोनों बेटियों का बैग अलग था। अब इनको खाली करके एक जगह रखूँगी, सबको, सब पाउच को छोटे बैग के अंदर रखूँगी, फिर बड़े बैग के जो सफ़र में यूज़ होता है, कहीं जाना हो फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मैं रखती हूँ एक जगह पे, क्योंकि फिर कहीं जाना हो तो ढूंढने में मुश्किल ना हो। ये तीनों चारों पाउच मैंने एक जगह पे रख दिए। होता है ना, बंदा कहीं अचानक जाए या कुछ हो तो ढूंढना ना पड़े, तो एक ही जगह पे रखनी चाहिए चीज़ों को। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक जगह पे रख लेती हूँ, फिर इस छोटे बैग को फिर बड़े बैग में रख दूँगी एक जगह। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।